नमस्कार दोस्तों, कल हमने पढ़ा था संविधान सभा की सत्र एवं बैठक। ठीक है, सिटिंग और सेशंस हमने देखे थे। आज हम देखेंगे संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां थी। कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो संविधान सभा की समितियां पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। देखो, जब भी हम अपना मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले आजकल जो ट्रेंड चल गया, नक्शा बनवाते हैं भाई। ठीक है, पहले ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हैं। आप उसको प्रारूप बोलो, ढांचा बोलो या नमूना बोलो। मकान बनवाने से पहले ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हैं, नमूना तैयार करवाते हैं। ठीक है, तो मकान बनाने के लिए पहले ढांचा तैयार करवाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिस्त्री को बुलाते हैं। मिस्त्री का क्या काम है, इस ढांचे को खड़ा करना। मिस्त्री का क्या काम है, ये जो नक्शा है इसके चारों तरफ ढांचे को खड़ा करना। क्या क्या लगाता है इंसान, ईंट, बजरी, पत्थर, चूना, सीमेंट। ये किसका काम है, मिस्त्री का। मिस्त्री केवल इन्हीं को इस मकान में लगाएगा। उसके बाद हम बुलाएंगे किसको, उसके बाद हम बुलाएंगे लाइट वाले को। और लाइट वाले का क्या काम है, केवल और केवल लाइट की चीजें लगाना। बल्ब, पंखा, सीएफएल, टीवी, एसी, फ्रिज वगैरह लाइट से संबंधित चीजों को लगाना किसका काम है, लाइट मैन का काम है। उसके बाद हम बुलाते हैं किसको, हम उसके बाद बुलाते हैं भाई प्लम्बर को। ठीक है, प्लम्बर का क्या काम है, नल को फिट करना, टोटी को फिट करना, टंकी को लगाना, वॉश बेसिन को लगाना। जितने भी पानी से संबंधित चीजों को लगाना है ये किसका काम है, प्लम्बर का। उसके बाद हम बुलाते हैं फर्नीचर वाले को। ठीक है, फर्नीचर वाले का क्या काम है, खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सी ये सब लगाना। तो आप ध्यान से देखो, एक मकान को बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, पहले उसका ब्लूप्रिंट, उसका ढांचा, उसका नमूना तैयार करवाते हैं। फिर इन लोगों का जो अपना अपना काम है, मिस्त्री का काम है इनको लगाना, लाइटमैन का काम है इन चीजों को लगाना, प्लम्बर का काम है इन चीजों को लगाना, और फर्नीचर वाले का काम है इन चीजों को लगाना। तो कुछ ऐसा ही हमारे संविधान को बनाने में टाइम लगा है और हमारे संविधान को तैयार किया गया है। सबसे पहले तो उसका नमूना तैयार किया गया, प्रारूप तैयार किया गया, ढांचा तैयार किया गया, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसको हम प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। प्रारूप समिति ने हमारे संविधान का ढांचा तैयार किया है। अब आप इसको मकान का नक्शा मत समझो, अब आप इसको संविधान का नक्शा समझो। ठीक है, इसको मकान का नक्शा भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये आपके संविधान का नक्शा है। संविधान का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है हमारी प्रारूप समिति ने। ठीक है, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने। और अब इसका मिस्त्री मत समझो, इसको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर समझो। इसको लाइट वाला मत समझो, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल समझो। इसको प्लम्बर मत समझो, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू समझो। और इसको फर्नीचर वाला मत समझो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समझो। तो इन लोगों को छोटी छोटी समितियां दी गई कि आपका काम इन चीजों को लगाना है। आप सभी को पता है कि हमने 10-11 देशों से जा जाकर बाहर से संविधान के स्रोत इकट्ठे किए हैं। तो इन लोगों को, अंबेडकर को, पटेल को, नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, तेज बहादुर शाहपुरी को, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया को, इन लोगों को काम सौंपा गया है। छोटी छोटी समितियां दी गई है कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है। और उन सभी समितियों के काम को जब हमने जोड़ा तो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है। ठीक है, उन सभी समितियों के कामों को जब हमने जोड़ा तो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। लगाया क्या है उन समितियों ने, उनको काम दिया गया कि मौलिक अधिकार पे काम करना आपका है। ठीक है, प्रांतों पे आप काम करोगे, पार्लियामेंट पे आप काम करोगे, ठीक है, और अल्पसंख्यकों पे आप काम करोगे। तो इनको छोटे छोटे काम दिए गए हैं। अंबेडकर, पटेल, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको छोटी छोटी समितियां दी गई, काम सौंपे गए, और उन समितियों के कामों को जब जोड़ा गया तो हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आगे की तरफ चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है संविधान सभा की, उसका नाम है प्रारूप समिति। आप इसे प्रारूप समिति बोलो, मसौदा समिति बोलो, पांडु लेखन समिति बोलो, या ड्राफ्टिंग कमेटी बोलो, सब इसी के नाम है भाई। ठीक है, इसको आप बोलो प्रारूप समिति, मसौदा समिति, या इसको पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, सब इसी के नाम है। और प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई भाई, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसका फाउंडेशन रखा गया 29 अगस्त 1947 को। आजादी के लगभग 14-15 दिन बाद, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया है, और उसके 14-15 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को इसकी नींव रखी गई। और कितने सदस्यों की समिति है, बार बार एग्जाम में आता है, 7 सदस्यों की समिति है।
अब कुछ लोग फालतू बकवास करते हैं, कुछ इसको 9 सदस्यों की बताएंगे, कुछ 10 सदस्यों की बताएंगे, कुछ 8 सदस्यों की बताएंगे। वो बताते क्यों है उसका रीजन भी आपके सामने है, ठीक है। तो 29 अगस्त 1947 को स्थापना की गई। 7 सदस्यों की कमेटी है, ये 7 सदस्यों की कमेटी है। वो सातों के सातों सदस्य आपके सामने हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष है। उसके बाद एन गोपाला स्वामी अयंगर इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ये कांग्रेस से थे। सैयद मोहम्मद शादुल्लाह है, ठीक है, ये मुस्लिम लीग से थे। उसके बाद एन माधवराव, देखो एन माधवराव से पहले बीएल मित्र थे भाई, लेकिन बीएल मित्र बुजुर्ग आदमी है, तबीयत खराब हो गई तो इन्होंने 1948 में इस्तीफा दे दिया। तो बीएल मित्र के बाद 1948 के बाद एन माधवराव इसके क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। वैसा ही यहां पर हुआ है। टीटी कृष्णामाचारी से पहले डीपी खैतान थे। शुरुआत में डीपी खैतान को बनाया गया था, लेकिन डीपी खैतान साहब की 1948 में डेथ हो जाती है भाई। डीपी खैतान की 1948 में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीटी कृष्णामाचार्य को क्या बनाया जाता है, नया सदस्य बनाया जाता है। तो ध्यान से देखो, 7 सदस्यों की कमेटी है ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष है, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला अय्यर है, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्लाह, एन माधवराव बीएल मित्र की जगह बने हैं, और टीटी कृष्णामाचारी डीपी खैतान की जगह बने हैं। तो 7 सदस्यों की कमेटी है। कोई आए जाए मरे या जिए उसको काउंट थोड़ी करोगी। सदस्य कितने हैं हमें वो देखना है, 7 है। मान लो इनके साथ भी कुछ हो जाता और इनकी जगह दूसरे आते तो आप इसको 9-10 थोड़ी काउंट करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ लोग 9 सदस्यों की कमेटी बनाते हैं। अब एक पागलो, 7 लोगों की 7 सदस्यों की कमेटी है, 9 लोगों की सदस्यों की कमेटी नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल देना भाई, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें के एम मुंशी कांग्रेस से थे और सैयद मोहम्मद शादुल्लाह मुस्लिम लीग से थे, इस बात का भी ध्यान रखना। अब देखो, इसके अलावा कुछ अन्य छोटी छोटी समितियां जो एग्जाम में आती रहती है, आपको उनके बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे। अब देखो, ये समितियां हैं और समितियां किसी में 5 मेंबर है, किसी में 10 मेंबर है, किसी में 4 है, किसी में 7 है, किसी में 8 है। समिति है तो एक से ज्यादा लोग हैं। ये इंसान कौन है, ये जो नीले कलर में मैंने लिखा है, ये इनके अध्यक्ष है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किस किस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे, ध्यान से देखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव समिति, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव समिति इन्हीं को दी गई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कमेटी और राज्य समिति, स्टेट कमेटी, ये 4 इंपोर्टेंट समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन सी समितियां थी भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी नियम समिति, रूल्स कमेटी, संचालन समिति या स्टीयरिंग कमेटी, संचालन करना, स्टीयरिंग संभालना किसका काम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। झंडा समिति, फ्लैग कमेटी, ये भी किसके पास थी, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति, संचालन समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष है। इस बात का आपको पता रहना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी अगली चीज देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन कौन सी समितियां थी, मतलब किस किस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई प्रांतीय संविधान समिति। एक ही इंसान है जो प्रांतों को एकीकरण किया था, प्रांतों को संभालने का मादा रखता है, ताकत रखता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। परामर्श समिति, एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति, फंडामेंटल राइट समिति के अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक समिति, माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इन 4 समितियों के अध्यक्ष हैं, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, परामर्श समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, ठीक है। इसके अलावा तेज बहादुर शाहपुरू,
तेज बहादुर शापरू अध्यक्ष थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व समिति या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी समिति, जिसको आप लोग डीपीएसपी समिति भी कहते हैं, शॉर्ट में डीपीएसपी कमेटी भी कहते हैं। तो तेज बहादुर शापरू थे राज्य नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष। उसके अलावा पट्टाभी सीतारमैया थे मकान समितियां हाउस कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है, समिति है, एक से ज्यादा लोग हैं, ये जो इंसान है ये इनके अध्यक्ष लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया किस समिति के अध्यक्ष थे? मकान समितियां हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे ये। और देखो के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी इनके अंडर आती थी भाई। ठीक है, और हमारे संविधान के सलाहकार कौन थे भाई? संविधान के सलाहकार या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे सर बी एन राव। आप सभी को पता है कि प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 में बनी है, लेकिन संविधान का निर्माण कार्य नवंबर 1946 से ही चल रहा है। तो संविधान का जो बेसिक ढांचा है, जो शुरुआत का संविधान का ढांचा है, वो बी एन राव साहब ने तैयार किया है। ठीक है, आप सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया कि 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति बनी है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना रोल निभाया है आजादी के बाद। आजादी से पहले जो संविधान का बेसिक ढांचा की तैयार किया है, मूलभूत ढांचा जो तैयार किया है, वो सर बी एन राव ने कहा है, सर बी एन राव ने किया है। और जब प्रारूप समिति बन गई तो उसके बाद इनको क्या रखा गया? संविधान का सलाहकार रखा गया। पूरी की पूरी रिपोर्ट, पूरी की पूरी जो भी चीज बनती थी वो सर बी एन राव की नजरों से गुजरती थी। ये सबको स्कैन करते थे, स्कैन मार के बताते थे कि हाँ ये सही है, ये गलत है, और ये जो भी सही या गलत बताते थे उसको मानते थे। 1950 में एक बार भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शायद बी एन राव साहब नहीं होते तो संविधान तैयार ही नहीं होता, उनका बहुत बड़ा योगदान है। भले ही हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे संविधान के जनक कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन संविधान का जो बेसिक ढांचा है, जो शुरुआत का आधा ढांचा है, वो बी एन राव साहब ने तैयार किया है। और जब देश आजाद हो गया 47 में, उसके बाद इनको संविधान का सलाहकार बनाया गया। इन्हीं के सलाह से पूरा संविधान बना है। और हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा है भाई? हमारे संविधान को बनने में लगा है 2 साल 11 माह और 18 दिन। 2 years 11 months and 18 days is the total time period has been taken to draft the Indian Constitution। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।